मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है विशेषण, जिसे कि अंग्रेजी में एडजेक्टिव भी कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद और इससे जुड़े हुए जो दो तीन पारिभाषिक शब्दावली हैं उन्हें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विशेषण आप यहाँ पर देख रहे होंगे GPS-S लिखा हुआ, ये कोड है, इसको देख लीजिएगा। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। GPS-S, ठीक है। तो पहले विशेषण हम लोग देखते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे राम पतला है, ठीक है। राम क्या है, संज्ञा है, उसकी विशेषता कैसी है, उसका क्या बताया जा रहा है, विशेषता बतलाया जा रहा है। राम पतला है, तो इसमें जो पतला शब्द है, या राम पतला है, तो इसमें जो पतला शब्द है ये क्या है, विशेषण है। ये राम की विशेषता बतला रहा है कि राम कैसा है भैया, तो राम पतला है। तो विशेषण हम समझ गए कि किसे कहते हैं। अब हम लोग एक दो जो शब्दावली है उसे देखते हैं जो विशेषण पढ़ने के क्रम में आता है। जिसमें पहला है, क्या है, पहला है विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, ठीक है, उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। जैसे अभी हमने जो वाक्य देखा, राम पतला है, ठीक है, तो पतला कौन है, किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, राम की, तो इसमें विशेष्य कौन हो गया, राम विशेष्य हो गया, ठीक है। एक और शब्द से हम लोग सुनते होंगे इसमें विशेषण पढ़ने के क्रम में, प्रविशेषण। प्रविशेषण, इसको मोटे तौर पर अंग्रेजी में देखिए प्री से मिलता जुलता है। क्या प्री माने क्या होता है, पहले। तो प्रविशेषण क्या है, ये विशेषण से पहले आता है और ये विशेषण की विशेषता बतलाता है। परिभाषा अगर हमको देखनी हो, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे हमने देखा था राम पतला है, अगर हम इसी में लिखे राम बहुत पतला है, ठीक है, तो ये जो बहुत है ये पतला विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है कि राम पतला है, तो कितना पतला है, तो वो बहुत पतला है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण अगर कोई वाक्य दिया हुआ है तो उसमें विशेषण कौन है ये जानने का सबसे आसान तरीका है कि क्वेश्चन कीजिए, प्रश्न बनाइए, ठीक है। जैसे कैसा, कितना, ठीक है, कहाँ इत्यादि, ये क्वेश्चन कीजिएगा तो अपने आप वाक्य से विशेषण आपको उभर कर नजर आएगा। जैसे कि राम कैसा है, तो राम पतला है, ठीक है, तो ये जो पतला उत्तर आया यही आपका विशेषण है, ठीक है। कितना, कितना, ये सवाल करना है, मेरे पास 100 रुपया है, मेरे पास कितना रुपया है, तो 100 रुपया है, तो विशेषण उभर कर आया। ये 100 रुपया जो है संख्यावाची विशेषण है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो विशेषण का पहचानने का नियम क्या है, प्रश्न जैसा ही लगाइएगा विशेषण उभर कर आपके सामने आ जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। GPS-S, मोबाइल में GPS होता है ना, या गाड़ी में कहीं भी GPS होता है, GPS आजकल बहुत कॉमन है। GPS-S ये शॉर्ट ट्रिक है, चारों भेद है ये विशेषण के, ठीक है। G से गुणवाचक, P से परिमाणवाचक, S से संख्यावाचक और S से सार्वनामिक विशेषण। GPS-S विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। GPS-S, ठीक है। पहला हम लोग देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। नाम से ही देखिए क्लियर हो जाएगा, हिंदी में बहुत कुछ व्याकरण में ऐसा है ना, नाम से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। गुणवाचक, लग रहा है कि कुछ गुण से रिलेटेड है, ठीक है, मेरिट से रिलेटेड, गुण से रिलेटेड चीज होगा, बिल्कुल सही लग रहा है। तो जिस विशेषण के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का कोई गुण प्रकट हो, जिस विशेषण के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का कोई गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, ठीक है, तो एक गुण प्रकट हो रहा है, अच्छा, ठीक है, अच्छाई गुण है, अच्छाई एक गुण है, तो गुणवाचक। वैसा विशेषण जिसमें संज्ञा और सर्वनाम का कोई गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए राम अच्छा लड़का है, अच्छाई एक गुण है, पेड़ पर पके फल लगे हैं,
पके फल, यहाँ पर जो पके हैं यह गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या क्या बतलाता है? किसी पदार्थ का गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि के विषय में बतलाता है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण गुण बताएगा, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि के विषय में बतलाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण की एक और पहचान है, एक और विशेषता क्या है कि गुणवाचक विशेषण में अधिकांश का विशेष से लुप्त होता है। विशेष से यानी जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो लुप्त होता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम जो है गुणवाचक विशेषण में आमतौर पर क्या होता है? लुप्त होता है। गुणवाचक विशेषण में कई बार जो है सा शब्द भी दिखाई देता है, जैसे कि छोटा सा लड़का। ठीक है, छोटा सा शब्द जोड़ के भी गुणवाचक विशेषण बनाया जाता है, छोटा सा लड़का। तो ये हुआ गुणवाचक विशेषण। अगला हम लोग हैं, अगला विशेषण क्या है? संख्यावाचक। फिर वही आ गया, नाम से आपको क्लियर हो जाएगा। अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते थे एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम से पता चलता है। संख्यावाचक विशेषण से क्या लग रहा है कि ऐसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को बतलाएगा, उसे क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, संख्या दो तरह का हो सकता है, निश्चित संख्या भी हो सकता है, अनिश्चित संख्या भी हो सकता है। इसी के आधार पर संख्यावाचक विशेषण का दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भी बहुत सारा भेद है, उसको छोड़ दीजिए, क्रमवाचक इत्यादि हैं, हम लोग इतना देखेंगे। निश्चित संख्यावाचक, इससे क्या पता चल रहा है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसको कहेंगे? वैसा विशेषण जिससे संख्या का निश्चित, मतलब किसी निश्चित संख्या का बोध हो। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था, मेरे पास 100 रुपया है, निश्चित बोध हो रहा है कितना रुपया है? 100 रुपया है। यह कलम 4 रुपए की है, या यह कलम 5 रुपए की है। 5 निश्चित संख्यावाचक। पटना में मेरा 2 मकान है। ठीक है, निश्चित संख्या कितना मकान है? 2 मकान है। तो संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या का पता चले। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक यानी कि ऐसा विशेषण जिसमें निश्चित हो कोई संख्या, मतलब संख्या, निश्चित संख्या का बोध हो, उसे निश्चित संख्यावाचक बोलते हैं। हमने उदाहरण देखा 100, 200, 150 भी। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक, हरेक, एक एक इत्यादि ये जो शब्द है ना, प्रत्येक, हरेक, एक एक, ये भी निश्चित संख्यावाचक में आते हैं। अब अगला है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होगा? अधन निश्चित, निश्चित नहीं। यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होगा जिसमें कि हमको किसी संख्या के निश्चित का बोध न हो, निश्चित संख्या का बोध न हो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। कुछ उदाहरण है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, जरा इत्यादि। ठीक है, इसको रट लीजिएगा, जहां पर भी दिखेगा कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, जरा इत्यादि लगा हुआ तो समझ जाइएगा कि अनिश्चित संख्यावाचक है। ऐसे भी भाई थोड़ा सा दूध दो, कितना दूध दो? थोड़ा। किसी के लिए मान लिया कोई ग्लटन है, पेटू है, उसके लिए थोड़ा दूध 1 गिलास हो सकता है, कोई बच्चा है उसके लिए थोड़ा दूध थोड़ा सा हो सकता है, अनिश्चित है। ऐसे भी कॉमन सेंस लगाने से भी हो जाएगा, लेकिन उसको आप रट सकते हैं, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक में और भी आता है, क्या आता है? सैकड़ों, हजारों, लाखों, दसियों, बीसियों, दर्जनों, ये सब जो शब्द है ना, यह सब भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आता है। क्यों आता है भाई, कैसे आता है? तो सैकड़ों लोग, ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोग मर गए। कितना सैकड़ों मर गए? 100, 200, 300, 400, 500, भगवान न करे ऐसा हो, बस उदाहरण देने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोरोना काल में लाखों लोग हताहत हुए या लाखों लोग प्रभावित हुए। कितना लाख प्रभावित हुए? 1 लाख हुए, 1.25 लाख हुए, 90 लाख हुए, निश्चित है नहीं। तो इसलिए सैकड़ों, हजारों, लाखों जो आता है वह भी किसमें आता है? अनिश्चित संख्यावाचक में आता है। और भी उदाहरण है इसका, जैसे एक आध रोटी दो। ठीक है, यह भी अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। मेहमान को एक आध रोटी और दो। ठीक है, 1 2 की आधा दो, क्लियर नहीं है ना? नया नया जो जीजा जी आते हैं, नया दामाद, उनको खूब ठोस के खिलाया जाता है। ठीक है, तो कहता है खाइए खाइए, जीजा जी भी दिखाते हैं नहीं भूख नहीं, हम बहुत कम खाते हैं। ठीक है, तो 2 गो कहेंगे पेट भर गया, पेट भर गया, ऊपर से कहा जा रहा है 2 4 गो और लीजिए ना। तो ये जो 2 4 है ये भी अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा।
जैसे एक आध रोटी और लीजिए, तो ये जो एक आध है क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मैं तुम्हारे पैसे 2-4 दिनों में लौटा दूंगा, ठीक है। यह भी इस तरह का वाक्य अनिश्चित है। आपको क्लियर नहीं ना भाई, आप किसी को पैसा दिए हैं या पैसा लेने को जा रहा है, हाँ 2-4 दिन में आपको दे देंगे, कब दे देंगे क्लियर नहीं है, निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, इसलिए सारा कुछ अनिश्चित संख्यावाचक में आता है। तीसरा जो विशेषण है इसका है वह है परिमाणवाचक। परिमाण का ही क्या, परिमाण का अर्थ ही होता है मात्रा, परिमाण का अर्थ क्या होता है, मात्रा। तो परिमाणवाचक संख्या जिस विशेषण से वस्तु की मात्रा ज्ञात हो, परिमाण का अर्थ ही होता है मात्रा, ठीक है ना। जिस विशेषण से वस्तु की मात्रा ज्ञात हो वो क्या हुआ, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि मन भर 40 किलो का होता है, मेजरमेंट का यूनिट है। गज भर कपड़ा नापने का या जमीन नापने का यूनिट है, 1 गज 2 गज, ठीक है। सवा सेर इत्यादि जो है ये परिमाणवाचक हैं, ठीक है। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक का एक पहचानने का ये है कि जो माप और तौल वाले शब्द है ना, नापने और तौलने वाले शब्द, 2 लीटर दूध इसको हम लोग नाप रहे हैं, चावल तौल रहे हैं, तो नाप तौल वाले शब्द ही परिमाणवाचक में आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। पहचानने का नियम है, माप तौल वाला शब्द ही परिमाणवाचक में आएगा। परिमाणवाचक क्या है, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जिस विशेषण से वस्तु की मात्रा ज्ञात हो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। और सबसे अंतिम है सार्वनामिक विशेषण। फिर से वही बात, एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से पता चलता है, हमको इतना ही अंग्रेजी आता, याद है डीएवी में पढ़ते थे तो ये हम लोग लिखते थे उत्तर से पहले स्कूल टाइम में। इतनी अंग्रेजी भाई मिल जाती है, आता है नहीं आती है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, वैसा सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो या जो विशेषण का कार्य करे उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें विशेषण हमेशा संज्ञा से पहले आता है, इसका पहचानने का नियम है। जो विशेषण है ना हमेशा संज्ञा से पहले आ जाएगा। सॉरी, इसमें जो है क्या है कि सर्वनाम जो है हमेशा किसके पहले आ जाएगा, संज्ञा से पहले आ जाएगा। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। सार्वनामिक विशेषण वैसा सर्वनाम जो विशेषण का कार्य करता है या विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वाक्य में जो पहचानने का नियम है कि वाक्य में ऐसे वाक्य होता है क्या हो कि संज्ञा के पहले हमेशा सर्वनाम आता है, वही विशेषण बनेगा, ठीक है ना। जैसे वह पुस्तक मेरी है, पुस्तक संज्ञा है, ठीक है, और वह सर्वनाम है, संज्ञा के पहले सर्वनाम आ रहा है और ये विशेषण का कार्य कर रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण वैसा सर्वनाम जो विशेषण का काम करे सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। पहचानने का नियम है कि इसमें सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है, बात खत्म। और इसका ट्रिक क्या हमने बताया था, जीपीएस। अब फिर से इसको देखिए, जी से क्या हुआ गुणवाचक, पी से क्या हुआ परिमाणवाचक, एस से संख्यावाचक और एस से सार्वनामिक विशेषण। जीपीएस याद रखिएगा, तो विशेषण का आपको चारों भेद याद आ जाएगा। अब हम लोग सबसे अंत में देखते हैं, विशेषण आपको पहचानने के लिए देगा या विशेषण हो सकता है बनाने के लिए भी दे, ठीक है, या 4 शब्द दे देगा, पूछेगा इसमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, प्रश्न कैसा आता है उसको हम लोग देख लें। तो इसी तरह का आपको प्रश्न आएगा। और विशेषण जो है कुछ जो है शब्द मूलतः विशेषण ही होते हैं, ठीक है ना, कुछ शब्द मूलतः विशेषण ही होते हैं। कुछ विशेषणों का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से विशेषणों का निर्माण किया जाता है। प्रत्यय लगाकर जो है विशेषणों का निर्माण किया जाता है। भाववाचक संज्ञा से विशेषण में बदलने के लिए आपको आ सकता है। तो संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से विशेषण शब्दों का निर्माण किया जाता है। कुछ विशेषण ओरिजिनली विशेषण ही होते हैं, अपने मूल रूप में विशेषण होते हैं। तो विशेषण के इस वीडियो में इतना ही। इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है और अधिक से अधिक आप लोग अभ्यास करें। अभ्यास भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को करवाऊं पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो जिससे कि चीज़ें और क्लियर होंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर से व्याकरण के किसी नए टॉपिक के साथ आप लोग के समक्ष आऊंगा। धन्यवाद।